अनुरोध है कि ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड आप अपने साथियों तक पहुंचा दें। सीसीए के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। 08/2024 का जो नोटिफिकेशन है उस पर एक बार दोबारा से स्टे लग गया है, बल्कि ये स्टे सीसीए कैंडिडेट की तरफ से लगाया गया है। मेरा आपसे निवेदन है aitoindia.org aitoindia.org की वेबसाइट पे आप लोग जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन आज ही प्रारंभ कर दें और अपना आई कार्ड वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप संगठन में कोई भी पद आप लेना। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU खुर्जा विधानसभा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत लंबे समय के बाद में मैं एक अपडेट लेकर के आया हूं और कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड आप अपने साथियों तक पहुंचा दें। सीसीए के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, मैं सीसीए और ग्रुप डी को लेकर के आज आपसे बात कर रहा हूं और आप लगातार मैसेज करते हैं कि ताज़ा अपडेट दीजिए, तो मैं रोज़ आकर के आपका समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए बहुत लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, अभी आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे कि भाई आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती थी, जिसको AITU के अथक प्रयास, सार्थक प्रयास, दूरगामी सोच से लंबे समय तक कोर्ट में उसको ले जाया गया और 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने उसमें फॉर्म भरा, उसको लंबे समय तक स्थगित रखा। हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन रेलवे की नाकामयाबियों की वजह से उसको स्थगित रखना पड़ा। 08/2024 का जो नोटिफिकेशन है उस पर एक बार दोबारा से स्टे लग गया है और ये स्टे इस बार ITI के बच्चों की तरफ से नहीं लगा है, बल्कि ये स्टे सीसीए कैंडिडेट की तरफ से लगाया गया है। सीसीए कैंडिडेट की तरफ से एक अप्रोच किया गया था तेलंगाना के अंदर में। तेलंगाना न्यायालय ने उस पूरे के पूरे मैटर को सुना और पूरे के पूरे मैटर को समझा। सीसीए कैंडिडेट के जो 2022 से पहले के जो आपके जो नंबर देने की जो प्रणाली थी वो कुछ और थी और आज की जो प्रणाली है वो कुछ और है। लेकिन ग्रुप डी में जो 20% रिजर्व कोटा है सीसीए कैंडिडेट के लिए, उस कोटे में जो मेरिट बननी है, उस मेरिट के अंदर में जो आपको ट्रेनिंग के दौरान जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, जो आपको नंबर्स मिले हैं, उस नंबर का कुछ परसेंट और बाकी आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसको मिला करके आपकी मेरिट बननी है। तो स्वाभाविक है उन बच्चों की ये मांग जिन्होंने 2022 से पहले सीसीए यानी कि अप्रेंटिस किया था। उन लोगों के लिए ये स्वाभाविक है ये सवाल का खड़ा होना कि उस समय मार्किंग की स्थिति कुछ और थी, आज मार्किंग की स्थिति कुछ और है। इसको एक समान तरीके से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमको या तो वेटेज दिया जाना चाहिए या फिर हमारे जो मिले हैं अप्रेंटिस के दौरान उस नंबर को ख़त्म कर दिया जाए। केवल जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें जो नंबर आए हैं उस नंबर को ही फाइनल नंबर माना जाए और उसी नंबर के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जानी चाहिए। ये मांग सीसीए कैंडिडेट की तरफ से, सीसीए के बच्चों की तरफ से रखी जा रही थी। इसको हमारी तरफ से भी पूर्ण रूप से समर्थन है और ये जायज़ भी है। तो कोर्ट ने इस मामले को लेकर के पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ज्वाइनिंग लेटर से पहले, मेरिट लिस्ट आने से पहले, मेरिट लिस्ट ना दिया जाए उसको लेकर के जो है रेलवे को डायरेक्शन दे दिया है और अगली सुनवाई भी जल्दी होने वाली है। लेकिन अभी कुछ समय तक स्टे रहने वाला है और हमें उम्मीद है, आशा है कि सीसीए बच्चों को ये न्याय मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, आरआरबी ग्रुप डी के 08/2024 के बाद एक और हमने प्रपोजल, उसके बाद में 25 में भी वैकेंसी निकली है जो कैलेंडर के हिसाब से इनको निकालनी थी। एक बड़ा ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया है और हम लोग दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा ड्राफ्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं
बस एक सही समय पर दोबारा से पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है और जो पोस्ट जो इन्होंने क्रिएट की हैं, इन दोनों मुद्दों को विस्तृत अध्ययन किया गया और इन पर ही विस्तृत चर्चा के लिए पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि पॉलिसी को जब हम चैलेंज करेंगे तो निश्चित रूप से जो इन पोस्ट हैं, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश बहुत सारी भर्तियों में पहले भी दिए जा चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमको उनका सबका संदर्भ हम लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की मांग को सुना जाएगा। और मैं समझता हूं कि अप्रैल के महीने में आपको एक अच्छी खबर ग्रुप डी के बच्चों को, ITI के बच्चों को मिलने जा रही है। ये 2 बड़ी अपडेट थी, ये 2 बड़ी जानकारी थी, ये आप तक मुझे पहुंचानी थी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, देखिए AITO एक सामाजिक संस्थान है, एक सामाजिक संस्था है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि हम एक पेन तक नहीं बिक्री करते हैं, हम एक बुक तक नहीं बिक्री करते हैं। तो हमारे पास में सीमित सोर्स हैं, सीमित संसाधन हैं, और वो सीमित संसाधन क्या है? आप लोगों की संख्या, आप लोगों की ऊर्जा, वही संगठन की ताकत है, वही संगठन की ऊर्जा है। क्योंकि ये संगठन आपका अपना है, आपने इसको मिलकर के बनाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, aitoindia.org, aitoindia.org, AITO की वेबसाइट पे आप लोग जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन आज ही प्रारंभ कर दें और अपना आई कार्ड वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप संगठन में कोई भी पद आप लेना चाहते हैं, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करेंगे, हमारी कमेटी आपके उसको देखेगी। प्रोफाइल को देखने के बाद आपको वो पद दिया जाएगा और आप अपने साथ में ITI टेक्निकल से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वो पॉलिटेक्निक के लोग हैं, चाहे वो CCA के लोग हैं, चाहे वो ITI किए लोग, या जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, या जिन्होंने कर लिया है, करने के बाद में जॉब कर रहे हैं, ऐसे तो सभी साथी हमारी इस aitoindia.org पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्या तक आसानी से पहुंच सकें और आपकी समस्या दिल्ली तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।